वेलकम एवरीवन। आज इस लेक्चर वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये तुम्हारा दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्राइगोन, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल। दूसरा मेट्रॉन, मतलब मेजरमेंट या फिर मेजर। और यहां पे हम बात करेंगे ट्राइंगल का मेजरमेंट के बारे में। लिखोगे यहां पे मेजरमेंट इन ट्राइंगल। मेजरमेंट इन ट्राइंगल। हेडिंग डालोगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल मेजर करने का हमारे पास दो सिस्टम है। पहला सेक्साडेसिमल, या फिर इंग्लिश सिस्टम। सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम। यहां पे हमारा एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और एक डिग्री में 60 मिनट्स। और हमें पता है एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है। एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है। दूसरा सिस्टम देखेंगे सर्कुलर सिस्टम। इरेज करना इसे। सर्कुलर सिस्टम देखेंगे यहां पर। मान लो ये तुम्हारा सर्कल है। ये सर्कल है तुम्हारा आर रेडियस का। ये सर्कल है तुम्हारा आर रेडियस का। और एक आर्क, आर्क मतलब पीस ऑफ सर्कल, मतलब सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट। सरकमफ्रेंस का पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आर्क। जिस तरह से ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल में हमारा साइड्स होता है, उसी तरह से सर्कल में हमारा आर्क होता है। पार्ट ऑफ बाउंड्री या फिर पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस देखेंगे यहां पे। मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, रेडियस आर। और यहां पे तुम्हारा एक आर्क एल लेंथ का सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा। सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा सेंटर पे। ये रहा तुम्हारा आर्क। ये तुम्हारा एक सर्कल है रेडियस आर का। ये तुम्हारा सर्कल है रेडियस आर का, जिसमें एक आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल थीटा सेंटर पे। तो यहां से हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। और यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल आएगा वो आएगा रेडियंस में। यहाँ पे एंगल जो तुम्हारा आएगा वो किस में आएगा? रेडियंस में। यहाँ पे एंगल हम मेजर करते हैं रेडियंस में। और यहाँ पे तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस है, उन दोनों का यूनिट सेम हो। अगर मान लो तुम्हारा आर्क का लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी तुम्हारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर मान लो आर्क का लेंथ तुम्हारा मीटर में है तो रेडियस भी तुम्हारा मीटर में होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना यूनिट ऑफ एल एंड आर सेम। यूनिट ऑफ एल एंड आर सेम। देखेंगे इसमें आगे। क्वेश्चन लिखोगे यहां पे फाइंड थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
फाइंड थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, मान लो तुम्हारा आर्क है 10 सेंटीमीटर का और रेडियस है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का, और ये एंगल तुम्हारा सबटेंड कर रहा है थीटा। नंबर 2, आर्क लेंथ है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर का और रेडियस है तुम्हारा 1 मीटर। रेडियस है तुम्हारा 1 मीटर। नंबर 3, मान लो तुम्हारा आर्क है 5 सेंटीमीटर का और रेडियस है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का, और ये एंगल सबटेंड कर रहा है तुम्हारा थीटा। नंबर 4, आर्क है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का और रेडियस है 1 मीटर का, और यहाँ पे एंगल ये तुम्हारा आर्क सबटेंड कर रहा है थीटा, और हमें क्या फाइंड करना है इस सभी में? एंगल थीटा। देखेंगे यहाँ पे हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क क्या है तुम्हारा? 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है तुम्हारा? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 2 रेडियन। थीटा क्या आ गया हमारा? 2 रेडियन। शॉर्ट में से हम रेड भी लिख सकते हैं, 2 रेडियन। नंबर 2 में आएंगे, यहां पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारा यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रेडियस हमारा यहाँ पे क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 0.2 रेडियन। 0.2 रेडियन। नंबर 3 देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल अपॉन आर, एल का वैल्यू 5 और आर का वैल्यू 10। तो यहां से आ गया हमारा 0.5 रेडियन। 0.5 रेडियन। आगे देखेंगे नंबर 4, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। यूनिट एल और आर का यूनिट दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। अगर तुम्हारा लेंथ एल का वैल्यू है सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी तुम्हारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहां से हमारा आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 0.02 रेडियन। 0.02 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल थीटा को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नोट लिखेंगे यहां पर, एक क्वेश्चन नहीं नोट लिखेंगे यहां पर, इरेज करना इसे। नोट लिखोगे यहां पर। नंबर 1, if L is equal to R, then theta is equal to R upon R, मतलब 1 रेडियन। If length of arc is equal to radius of the circle, then theta is equal to 1 रेडियन। तो यहां से हम 1 रेडियन को भी डिफाइन कर सकते हैं। लिखना है यहां पे 1 रेडियन। 1 रेडियन is the angle subtend by an arc of length r at the center of circle
ऑफ रेडियस आर। 1 रेडियन क्या हो जाएगा हमारा? 1 radian is the angle subtended by an arc of length r at the center of circle of radius r. If L is equal to r, then theta is equal to 1 radian. तो 1 radian को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखेंगे इसमें नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 देखो, ये हमारा एक सर्कल है r रेडियस का, ये हमारा एक सर्कल है r रेडियस का, जिसमें हमें ये एंगल फाइंड करना है थीटा। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एंगल थीटा। मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हर एक पार्ट को हम कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, हर एक पार्ट को हम कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा लेंथ होगा, ये इस आर्क का लेंथ, मतलब इस पूरा सर्कल का 1/4 का लेंथ, वो क्या हो जाएगा हमारा? सरकमफेरेंस इंटू 1/4, 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस हमें पता है क्या होता है? 2πr, 2πr। और इस सर्कल का रेडियस क्या है हमारा? r। इस सर्कल का रेडियस क्या है हमारा? r। तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है हमारा? 1/4 ऑफ सरकमफेरेंस, मतलब 1/4 टाइम्स 2πr। और रेडियस क्या है हमारा? r। रेडियस क्या है हमारा? r। तो यहां से हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2। थीटा इज इक्वल टू π/2। और हमें पता है एक सर्कल में, हमें पता है ये जो एंगल है हमारा, इस पॉइंट के अबाउट एंगल, ये पूरा कितना है? 360 डिग्री। तो इसका 1/4 कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमें पता है ये एंगल कितना है हमारा? 90 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। और हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 2, तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसे नोट कर लोगे। इसका यूज करते हुए अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखोगे आगे, इरेज करना इसे। क्वेश्चन लिखोगे यहां पे, कन्वर्ट इन रेडियन, कन्वर्ट इन रेडियंस। नंबर 1 30 डिग्री, नंबर 2 60 डिग्री, नंबर 3 45 डिग्री, नंबर 4 75 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। हमें पता है 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। तो हम यहां से कह सकते हैं 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियंस, 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियंस। तो यहां से हम कह सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 30 रेडियंस। यहां से आ जाएगा हमारा π/6, π/6 आंसर। 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। आगे देखेंगे दूसरा क्या है हमारा 60 डिग्री। 1 डिग्री मतलब π/180, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? π/180 इंटू 60 मतलब π/3 रेडियन। नंबर 3
45 डिग्री। 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 180 इंटू 45 इज इक्वल टू पाई बाई 4। आंसर नंबर 4 75 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई 180 इंटू 75 इज इक्वल टू ये 15 से 5 टाइम्स में और ये 15 से 12 टाइम्स में, तो हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री से एंगल में। अब हम देखेंगे रेडियन से एंगल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इरेज करोगे इसे, क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, कन्वर्ट इन डिग्री। नंबर 1 पाई बाई 3, नंबर 2 पाई बाई 6, नंबर 3 पाई बाई 4, नंबर 4 पाई बाई 15। देखेंगे यहाँ पर, हमें पता है पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री। तो हम यहां से कह सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। देखेंगे नंबर 1 पाई बाई 3, 1 रेडियन मतलब पाई अपॉन 1 रेडियन मतलब 180 अपॉन पाई डिग्री। तो हम यहां से कह सकते हैं पाई बाई 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 3 डिग्री, पाई बाई 3 डिग्री। तो हमारा यहां से क्या आ गया, 60 डिग्री। नंबर 2 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा हमारा, 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 6 डिग्री, यहां से आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। नंबर 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, इज इक्वल टू 45 डिग्री। नंबर 4 पाई बाई 15 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्या लिखेंगे इसे, 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 15, तो यहां से आ जाएगा हमारा 12 डिग्री, 12 डिग्री। ये रेडियन में था हमारा पाई बाई 15, तो ये तुम्हारा कट जाएगा 12 टाइम्स, यहां से आ गया तुम्हारा 12 डिग्री। तो इस तरह से हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन करोगे यहां पे। क्वेश्चन लिखोगे, इफ द आर्क of length L, if the arc of length L subtend an angle of 30 degree at the center
at the center of the circle, at the center of the circle, then find the length of arc that subtend an angle of 75 degree at the center of same circle, at the center of same circle। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक आर्क है एल लेंथ का जो सबटेंड कर रहा है एंगल तुम्हारा कितना 30 डिग्री। एक आर्क है जो तुम्हारा एंगल कितना सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री सेंटर पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा पाई बाई 6। आगे क्या बोल रहा है तुमसे क्वेश्चन में, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम लेंथ को मान लेते हैं एल डैश। ये यहां पे हमारा लेंथ कितना था एल, और दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे एल डैश, और हमें फाइंड करना है एल डैश। एल डैश कितना एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे 75 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसे रेडियन में हम कितना लिखेंगे पाई बाई 12। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 12। देखेंगे यहां पर फर्स्ट वाले में हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या है, हमारा लेंथ एल अपॉन आर, और हमें पता है थीटा का वैल्यू क्या है हमारा पाई बाई 6। यहां से हम कह सकते हैं पाई बाई 6 इज इक्वल टू एल अपॉन आर, नंबर 1। और दूसरे वाले में थीटा डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन आर। रेडियस दोनों में क्या है सेम, एट द सेंटर ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल का कहने का क्या मतलब है, रेडियस दोनों का आर है, और हमें पता है थीटा डैश क्या है यहाँ पे 5 पाई बाई 12। तो यहां से हम कह सकते हैं 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू एल डैश अपॉन आर, नंबर 2। डिवाइड नंबर 2 बाई नंबर 1, we get L dash upon L is equal to 5 pi by 12 upon pi by 6 is equal to 5 by 2 is equal to 2.5 is equal to 2.5। तो यहां से हमारा L डैश का वैल्यू क्या आ गया 2.5 टाइम्स ऑफ L, आंसर 2.5 टाइम्स ऑफ L, आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहां पर, इरेज करना इसे। क्वेश्चन लिखोगे यहां पे, फाइंड द लेंथ ऑफ chord, find the length of chord of the arc of circle
of radius 16 centimeter if the length of arc is 8 pi। देखेंगे यहां पे हमसे क्या बोल रहा है इसमें। अगर मान लो ये सर्कल है तुम्हारा, ये तुम्हारा सर्कल है और ये तुम्हारा मान लो आर्क है, ये तुम्हारा मान लो आर्क है और रेडियस क्या दे रखा है तुम्हें, रेडियस 16 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे रखा है तुम्हें, 16 सेंटीमीटर और ये एंगल मान लो सबटेंड कर रहा है तुम्हारा थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। और लेंथ ऑफ आर्क भी हमें दे रखा है 8 पाई, लिख देना है यहाँ पे L इज इक्वल टू 8 पाई। और हमें क्या फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ। कॉर्ड मतलब ये आर्क का एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो मिले हमें लाइन, उसे हम बोलेंगे कॉर्ड, दिस वन। तो हमें ये इसका लेंथ फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन R, और L का वैल्यू दे रखा है हमें 8 पाई और रेडियस कितना है हमारा 16 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है तो 8 पाई अपॉन 16, तो यहां से आ जाएगा हमारा पाई बाई 2। तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा पाई बाई 2। थीटा क्या आ गया हमारा पाई बाई 2। तो एग्जैक्ट हम बना लेंगे यहां पर पाई बाई 2। पाई बाई 2 मतलब दिस वन राइट एंगल पाई बाई 2 और रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ। कॉर्ड का लेंथ, यहां पे जो कॉर्ड होगा वो तुम्हारा हाइपोटेनस भी होगा इस राइट एंगल का। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉर्ड इज इक्वल टू हाइपोटेनस, कॉर्ड इज इक्वल टू हाइपोटेनस। और हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों क्या है हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया 2 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहां से h का वैल्यू हमें पता चल गया, हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 16√2, 16√2 और हाइपोटेनस ही हमारा यहाँ पर कॉर्ड है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा हमारा 16√2, यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, सब कुछ यहाँ सेंटीमीटर में चल रहा है तो यूनिट क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। आंसर आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल फाइंड करेंगे और फिर एंगल फाइंड करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा राइट एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो वहां से हमारा कॉर्ड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।